As you know that the earth has as you know that the earth has two types of motion, namely rotation and the revolution. Rotation is the movement of the earth on its axis. The movement of the earth around the sun in the fixed path or orbit is called revolution. ऐसी आप जानते हो कि अर्थ टू टाइप से मोशन करती है। फर्स्ट है रोटेशन, मतलब अपने ही अक्ष पे घूमना, अपने ही अक्ष पे घूमती है। सेकेंड है रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन का मतलब होता है कि वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाती है या चारों ओर घूमती है। The axis of the earth, which is an imaginary line, make an angle of 66 half with its orbital plane. एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन होती है जो पृथ्वी को 66 आप पे झुकी हुई होती है, जो ऑर्बिट प्लेन कहलाती है, ऑर्बिट प्लेन के साथ होती है। द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नाउन एज द ऑर्बिटल प्लेन। और जो प्लेन ऑर्बिट होते हैं उनको किस नाम से जाने जाते हैं? The plane formed by the orbit it known as the orbital plane। और जो प्लेन होते हैं वो फॉर्म्ड मतलब बने हुए होते हैं, ऑर्बिट इज नाउन द ऑर्बिटल प्लेन, और उसे क्या बोले जाते हैं? ऑर्बिटल प्लेन बोला जाता है। द अर्थ रिसीव लाइट फ्रॉम द सन। अर्थ अपनी लाइट कहाँ से प्राप्त करती है? सन से प्राप्त करती है। ड्यू टू द स्पेरिकल शेप ऑफ द अर्थ। ये किसके कारण होता है? क्योंकि जो अर्थ का शेप है वो कैसा है? गोले की तरह है। ओनली हाफ ऑफ इट्स गेट लाइट फ्रॉम द सन एट अ टाइम। और ये पृथ्वी अपने एक टाइम में अपने आधे हिस्से पे ही सन लाइट फील कर सकती है। द पोर्शन ऑफ पैसिंग द सन एक्सपीरियंस डे। जहाँ पर मतलब अर्थ सूर्य की जो किरणें अर्थ के आधे हिस्से में पड़ती है वहाँ पर दिन होता है, उस टाइम को डे बोलते हैं। द अदर हाफ अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंस नाइट। और जो अदर जहाँ पर सन की रेज नहीं पहुँच पाती है उसमें क्या होती है? नाइट होती है। द सर्किल डेट डिवाइडेड डे और The circle that divides the day from night on the globe is called the circle of illuminations। और जो ये सर्किल होता है डे और नाइट होने का, जो सर्किल होता है ग्लोब पर, ये किस नाम से जाना जाता है? द सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। हम इसका इमेज देखते हैं, ये रहा। जो सन की रेज है इधर, जो नॉर्थ पोल सॉरी ईस्ट पे जो सन की रेज है, ये सन की रेज ईस्ट पर है, तो ये वाला जो एरिया है इस टाइम पर यहाँ क्या हो रहा है? डे हो रहा है। और जबकि ये वाला जो एरिया है इस टाइम पे सन की रेज यहाँ नहीं पहुँच पाती है, तो इधर नाइट होती है, इधर डे होता है। और जो ये बीच का गैप है, ये जो बीच का दिख रहा है, ये सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। ना तो यहाँ डे होता है ना ही नाइट होती है। The circle does not coincide with the axis as you see the figure 3.2। आपने देखा ये 3.2 में कि ये एक्सिस के साथ कंसाइड नहीं करता है। द अर्थ टेक्स अबाउट 24 कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस। जो अर्थ होती है अपना रोटेशन एक चक्कर कब लगाती है? 24 आवर में लगाती है। द पीरियड ऑफ द रोटेशन इज नाउन
एज द अर्थ डे। और ये जो रोटेशन होता है किस नाम से जाना जाता है? अर्थ डे के नाम से जाना जाता है। इट इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ। और ऐसा रोज होता है। What would happen if the earth did not rotate? आप सोच, अगर ये अर्थ रोटेट नहीं करेगी तो क्या हैपन होगा? द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे। और जो फर्स्ट पोर्शन है वो क्या करेगा? हमेशा ही डे फील करेगा। और जो सेकेंड तस ब्राइंग कंटिन्यूस वार्म टू रीजन। और ये जो रीजन है जिस टाइम पे सन अगर अर्थ रोटेट नहीं करेगी तो एक ही जगह पर सन की रेज रहेगी और ऑलवेज वहाँ डे रहेगा। द अदर हाफ वुड रिमेन्स इन डार्कनेस। और जो उसका आधा भाग है वो क्या कैसे रहेगा? अंधेरे से भरा हुआ रहेगा। बी फील्ड फ्रीजिंग कोल्ड ऑल द टाइम। और वहाँ पर हमेशा बर्फ जमा हुआ रहेगा। लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीमी कंडीशन। और जो अगर ऐसा होता है अर्थ एक रोटेट नहीं करती और सन उसके जस्ट फेस पे रहता है और वो रोटेट नहीं करेगी तो एक तरफ तो हमेशा दिन रहेगा और एक तरफ हमेशा नाइट रहेगी। तो इस कारण ऐसा होता है तो अर्थ पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ राउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड द रिवोल्यूशन। और जो अर्थ होती है इसका सेकेंड मोशन है रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन का मतलब होता है अर्थ सन के ऐसे चारों ओर चक्कर लगाती है। ये इसमें पिक्चर में दिया गया है। ये ऐसे ऑर्बिटल मतलब जो ये ऐसा हिस्सा होता है ये क्या होता है? ऑर्बिट होता है। इसे ऑर्बिट बोलते हैं। इस तरह से अर्थ इसमें चक्कर लगाती है। कितने दिन में लगाती है? इट्स टेक्स 365 1/4 days टू रिवॉल्व्स अराउंड द सन। और ये जो मतलब अर्थ होती है ये सन के 365 1/4 days में चक्कर लगाती है। और इस भी कंसिडर अ ईयर एज कंसाइटिंग ऑफ द 365 डे। और हम जो ये 365 डे में अर्थ सन के चक्कर लगाती है तो इसको किस नाम से जाना जाता है? ईयर के नाम से जाना जाता है। कंसिडर माना जाता है ईयर। इग्नोर 6 आवर द सेक ऑफ कन्वेंशंस। और जो ये 6 आवर है ये वाले जो 6 आवर है 1/4 को इग्नोर किया गया है इसमें। 6 hours saved every year are added to make one day over a span of 4 years। और ये 6 आवर मिलकर 4 ईयर्स तक ऐड किए जाते। दिस सरप्लस डे इज एडेड टू द मंथ ऑफ फरवरी। और जो ये सरप्लस मतलब ये जो हावर है 6 आवर ऐड करके कितना एक डे बनता है। ये किसमें ऐड किया जाता है? फरवरी में। थस एवरी 4th ईयर फरवरी इज ऑफ 29 days इंसाइड ऑफ 28 डे। और हर चौथे साल में फरवरी 29 डेज की होती है इनसाइड 28। और जो मतलब नॉर्मल जो ईयर होता है उसमें फरवरी 28 की होती है। सच ईयर विथ 366 डेज इज कॉल्ड अ लीप ईयर। और जिस साल में 366 डे होते हैं उसको लीप ईयर बोला जाता है। फाइंड आउट देम विल द नेक्स्ट लीप ईयर बी। और आपको फाइंड करना है आप जिस ईयर में हो उससे जो नेक्स्ट ईयर आएगा मतलब नेक्स्ट लीप ईयर कौन सा होगा। फ्रॉम द फिगर 3.3 इट इज क्लियर दैट द अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इन अ इलिप्टिकल ऑर्बिट। अर्थ क्या करती है? इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमती है, ना कि गोल आकार सन के गोल आकार में घूमती है। अर्थ का इस तरह से मूव करना क्या होता है? इलिप्टिकल
इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है। Notice that throughout its orbit, the Earth is inclined in the same direction। और अर्थ क्या करती है, हर जगह सेम डायरेक्शन में इंक्लाइंड घूमती रहती है। अ ईयर यूजुअली डिवाइडेड इनटू समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन। जो ईयर होता है अर्थ के घूमने के कारण ही इन ऋतुओं में परिवर्तन, मतलब ऋतुओं में बांटा गया है, जैसे समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम। सम सीजन चेंज ड्यू टू द चेंज द पोजीशन ऑफ अर्थ। और ये सीजन किसके कारण चेंज होते हैं, अर्थ की पोजीशन के कारण, अराउंड द सन। जैसे जैसे अर्थ सन की चारों ओर घूमती है। लुक एट द फिगर 3.3। You will see that on 21st June, North Hemisphere is tilted toward the sun। ये देखो फिगर, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर दे रखा है। इस टाइम पे सन क्या कर रहा है, पृथ्वी के जस्ट सामने होता है। सन क्या होता है इस टाइम पे, पृथ्वी के जस्ट सामने होता है 21 जून को। तो ये क्या कहलाता है, समर सोलेस्टिक कहलाता है। सोलेस्टिक का मतलब इस टाइम पर नॉर्थ हेमिस्फीयर में गर्मी होती है, क्योंकि सन इसके जस्ट सामने होता है। द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इस टाइम पर क्या होता है, 21 जून को जो सन की रेज होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्ट पड़ती है। एज अ रिजल्ट इसका परिणाम होता है दीज एरिया रिसीव मोर हीट। तो जो 21 जून का जो महीना होता है इस टाइम पर सन की रेज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्ट पड़ती है, और इस कारण जो मतलब धरती होती है बहुत अधिक हीट प्राप्त करती है। द एरियाज नियर द पोल्स रिसीव लेस हीट एज द रे ऑफ द सन आर स्लेटिंग। और जो एरिया होता है पोल्स के उस टाइम पर, यहाँ पर इस जगह ये जो पोल्स का एरिया है और ये वाला, इस टाइम पर हमेशा ही बर्फ रहती है, क्योंकि यहाँ पर सन रेज नहीं पहुँच पाती है, जबकि ये सन रेज डायरेक्ट इधर पहुँचती है 1 जून को क्या 21 को, ना कि इन दोनों पर पहुँच पाती है। तो यहाँ पर तो हमेशा ही ठंडा मौसम रहता है दोनों नॉर्थ और साउथ पोल में। The North Pole is inclined toward the sun, and the place beyond the Arctic Circle experience continuous daylight from about 6 months। और जो नॉर्थ पोल होता है वहाँ पर क्या होती है, हमेशा ही 6 मंथ तक तो नाइट होती है और 6 मंथ तक डे होता है। जैसे ये सूर्य इधर चमक रहा है नॉर्थ हेमिस्फीयर में, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर के जो पोल्स है उनमें क्या होगा, 6 मंथ तो डे होगा। और ये जो सन की रेज होती है ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होने के कारण साउथ पोल में डे होगा, और जो नॉर्थ पोल होगा उसमें नाइट होगी। तो 6 मंथ तक यहाँ पर डे और 6 मंथ तक नाइट होती है। अगर यहाँ डे है 6 मंथ तक तो यहाँ 6 मंथ तक नाइट होगी। अगर साउथ पोल में डे है तो यहाँ पर 6 मंथ तक नाइट होगी। Since a large portion of the northern hemisphere is getting light from the sun। और जो लार्ज पोर्शन होता है नॉर्थ हेमिस्फीयर का वो सन से लाइट प्राप्त करता है इस टाइम पे 21 जून को। इट इज समर इन द रीजन नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। और जो इक्वेटर का जो रीजन होता है नॉर्थ में ऊपर वाला, इसमें समर होता है। द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट दीज पैलेस ऑकर्ड ऑन 21 जून। और नॉर्थ हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट होती है 21 जून को। At this time in the southern hemisphere all these conditions are the
रिवर्स इट इज विंटर सीजन। और जो इस टाइम पे 21 जून को क्या होता है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है इसमें तो विंटर होती है, जबकि साउदर्न हेमिस्फीयर में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो गर्मी होती है इस टाइम पे 21 जून को। और जो सदर्न हेमिस्फीयर है उसमें क्या होती है, विंटर होती है इस टाइम पे, क्योंकि सन रेज तो इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ में, तो नॉर्थ में होने के कारण जो नीचे का साउथ एरिया है उसमें रेज नहीं पहुंच पाती है, तो वहाँ पर विंटर होती है। द नाइट्स आर लॉन्गर देन द डेज। और यहाँ पर क्या होती है, नाइट लंबी होती है डेज की अपेक्षा, क्योंकि सन ऊपर और सन यहाँ पर कम चमकता है इस टाइम पे 21 दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द समर सोलेस्टिक। और ये पोजीशन होती है साउथ में डे छोटे होते हैं और नॉर्थ में डे बड़े होते हैं 21 जून को, तो ये क्या कहलाता है, समर सोलेस्टिक कहलाता है। ऑन 22 December द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न receives direct ray of the sun as the south pole टाइटल्स टूवर्ड्स इट। और जो 22 दिसंबर को जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सूर्य होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे चमकता है, जो साउथ पोल में है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और साउथ पोल का जो एरिया होता है इस टाइम पे क्या होता है, यहाँ पर डे होता है। इस टाइम पे क्या होता है 22 दिसंबर को यहाँ पर 6 महीने तक डे होगा। As the sun rays fall vertically at the Tropic of Cancer, a large portion of the southern hemisphere get light। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है उस पर इस टाइम पर सूर्य की रेज डायरेक्ट पड़ती है 22 दिसंबर को, और वहाँ पर अधिक लाइट या हीट प्राप्त की जाती है सन की। देयरफॉर इट इज समर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। और 22 दिसंबर को जो साउदर्न हेमिस्फीयर है उसमें समर होता है, मतलब उसमें समर स्टार्ट हो जाता है 22 दिसंबर से, विथ लॉन्गर डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट। और क्या होता है वहाँ पर 22 दिसंबर को लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट होती है। द reserved happens in the northern hemisphere। This position of the earth is called the winter solstice। और ये पोजीशन क्या, इस पोजीशन को क्या बोला जाता है, शॉर्टेस्ट नाइट और लॉन्गेस्ट डे को तो विंटर सोलेस्टिक। डू यू नाउ डेट क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया इन द समर सीजन। और जो क्रिसमस होता है इंडिया में तो कब मनाया जाता है, विंटर में मनाया जाता है, और जबकि ऑस्ट्रेलिया में समर में मनाया जाता है। क्यों, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया है ये इक्वेटर के यहाँ आता है, इक्वेटर के साउदर्न हेमिस्फीयर में आता है ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर। तो ऑस्ट्रेलिया में इस टाइम पे क्या होता है 20 दिसंबर में आता है, तो दिसंबर में क्या होता है यहाँ पर गर्मी होती है, क्योंकि सन की रेज दिसंबर में साउदर्न हेमिस्फीयर में होती है, सदर्न हेमिस्फीयर में होती है। तो जो क्रिसमस होता है वो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी में मनाया जाता है। On 21 March and September 23rd, direct rays of the sun fall into the equator। इसको लर्न करना, 21 मार्च को एंड 23 दिसंबर को जो सन की रेज होती है वो इक्वेटर पे डायरेक्ट, मतलब उसके सामने सन उसके जस्ट सामने होता है और उसकी रेज उस पर सामने फ्रंट में पड़ती है। एट दिस पोजीशन नाइदर ऑफ द पोल टाइटल टूवर्ड द सन। और इस टाइम पर पोल्स के अंदर कोई लाइट नहीं होती है, कोई मतलब सन की रेज नहीं पहुंच पाती है दोनों पोल्स पे। सो द होल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डे। और जो इस टाइम पर 21 मार्च एंड 23 सितंबर को होल जो मतलब एरिया है अर्थ का वो इक्वल डे होता है और इक्वल नाइट होता है। दिस इज कॉल्ड द
इक्वनॉक्स, और इसे क्या बोला जाता है? इक्वनॉक्स। ये इक्वनॉक्स कब होता है? 21 मार्च एंड 23 दिसंबर को। इक्वल डे और इक्वल नाइट को इक्वनॉक्स बोला जाता है। ऑन 23rd December, it is autumn season in the northern hemisphere and the spring season in the southern hemisphere। और 23rd सितंबर को क्या होता है? जो ऑटम सीजन है वो तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम सीजन होता है, और स्प्रिंग सीजन होता है कहाँ होता है स्प्रिंग सीजन? साउदर्न हेमिस्फीयर में। 23rd सितंबर को। द पोजिशन इज कॉल्ड द केस ऑन द 21st मार्च। सॉरी, द अपोजिट इज द केसेस ऑन 21st मार्च। और जो ये केस होता है ये अपोजिट होता है 21st मार्च को। क्योंकि ये अपोजिट कैसे होगा? ये स्प्रिंग तो होगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और जो ऑटम होगी वो होगी सदर्न हेमिस्फीयर में 21st मार्च को। व्हेन इट इज स्प्रिंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और 21st मार्च को क्या होगा? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो स्प्रिंग होगी, ऑटम इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? ऑटम होगा। थस यू फाइंड डेट देयर